क्या आपको पता है पूरी दुनिया जल रही है। दुनिया के लगभग हर कोने में कोई ना कोई उथल पुथल मची हुई है। कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कहीं सिविल वार हो रहा है तो कहीं आर्मी ने ही अपने देश में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में हम दुनिया के उन मेन कॉन्फ्लिक्टिंग क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जहां किसी ना किसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वीडियो के एंड में हमने भारत के उन पड़ोसी देशों की भी चर्चा की है जो वर्तमान समय में इसी तरह के प्रोटेस्ट से काफ़ी सुर्खियों में है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। आज हम दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव क्षेत्रों की चर्चा करेंगे और इनमें सबसे पहला क्षेत्र है वेस्ट एशिया का या फिर मिडिल ईस्ट का, जहां इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यह पूरा क्षेत्र वॉर जोन में बदल चुका है और कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि यह कॉन्फ्लिक्ट कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इस पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो यहाँ पर कई अलग अलग देशों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, जैसे इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में, तो लेबनान समर्थित हिजबुल्ला और इजराइल के बीच नॉर्दर्न इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो यमन में ईरान समर्थित हौती रेबल्स और यमन सरकार के बीच। इन प्रत्यक्ष लड़ाइयों के अलावा इस क्षेत्र में कुछ प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़े जा रहे हैं, जिसमें एक लड़ाई पश्चिम एशिया की लीडरशिप को लेकर है तो दूसरी लड़ाई मुस्लिम जगत के सबसे बड़ा नेता होने की है। पश्चिम एशिया की इक्वेशन अपने आप में बहुत उलझी हुई है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पर हम डिटेल में चर्चा करें तो कमेंट में वेस्ट एशिया लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दुनिया का एक अन्य क्षेत्र जहां एक बड़ी लड़ाई जारी है वह है ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र, और यहां 2022 से शुरू रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों और तो वहीं दूसरी ओर रसिया के साथ चाइना जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं जो उसे युद्ध में कमज़ोर नहीं होने दे रहे हैं। इनके अलावा एशिया में ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख नामक एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र के लिए कई वर्षों से लड़ाई चल रही है। दुनिया के वे क्षेत्र जहां कॉन्फ्लिक्ट जारी है उनमें अगला क्षेत्र है अफ्रीका का, जहां पर अलग अलग देशों के बीच किसी न किसी कारण से संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण अफ्रीका के कई देश इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जहां और कई देशों में सिविल वॉर चल रही है। अफ्रीका के साहिल रीजन के कई देशों में तो वहां की मिलिट्री ने ही पॉपुलर गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल कर खुद सत्ता हथिया ली है। इनमें गिनी, सूडान, माली, नाइजर, गैबोन जैसे देश शामिल हैं। अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 35 आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसके कारण रोज़ कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अगला क्षेत्र है साउथ अमेरिका, जहां पर ड्रग एक बहुत बड़ी समस्या है और विभिन्न देशों में मौजूद ड्रग लॉर्ड्स और उनके कार्टेल्स रोजाना बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना आदि साउथ अमेरिकन देश बेतहाशा इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, जो इन देशों में कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा इलेक्शन रिगिंग इन देशों में एक बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण एक ही नेता कई वर्षों तक इन देशों में सत्ता पर काबिज बना रहना चाहता है, जिसका परिणाम सिविल प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिलता है। इस तरह के प्रोटेस्ट हमें इसी वर्ष अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट इलेक्शन और हाल ही में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के वापस राष्ट्रपति चुने जाने के बाद देखने को मिले हैं। अगला क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका है, जहां मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स का उत्पात है, तो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा मुद्दा है। आपने नार्कोस सीरीज़ यदि देखी है तो उसमें इन ड्रग कार्टेल्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। साथ ही इसी वर्ष रिलीज़ हुई शाहरुख खान की डंकी मूवी इलीगल इमिग्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डालती है। यूएसए में एक बड़ा मुद्दा गन वायलेंस है, जो वहाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण या फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भी एक बड़ा कारण है, और इसकी वजह से वहाँ आए दिन मास शूटिंग्स होती रहती है। अमेरिका के ढीले गन लॉज का एक भयावह रूप हाल ही में हमें देखने को मिला, जब एक 20 साल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट और इस वर्ष के चुनाव के प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इसी कड़ी में अगला क्षेत्र यूरोप है, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या लगातार बढ़ती हिंसा है, और यूरोपियंस का ऐसा मानना है कि इस हिंसा का कारण इलीगल इमिग्रेशन है और इसको जल्द ही सुलझाने की ज़रूरत है। यूरोप में मास शूटिंग्स और लोन वोल्फ अटैक आम बात हो गई है।
इन्हीं कारणों से यूरोप में फार राइट पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और उनके लीडर्स सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, जिससे इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों को और हवा मिल रही है और यही कहीं ना कहीं सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा भी दे रहे हैं। पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, वेनिस, बर्लिन जैसे शहरों में भी अब आतंकी घटनाएं और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अब बहुत आम हो चुके हैं। इन सब के अलावा यूएस चाइना और यूएस रसिया के बीच बढ़ते टेंशन्स अप्रत्यक्ष तरीके से वैश्विक शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। साथ ही चाइना का अग्रेशन साउथ चाइना सी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक चिंता का कारण है। चाइना की ताइवान को लेकर अपनी वन चाइना पॉलिसी और ताइवान को यूएसए का सपोर्ट भी पूर्वी एशिया की शांति के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब यदि हम भारत और उसके पड़ोसियों की बात करें तो वर्तमान स्थिति हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारे लगभग हर पड़ोसी देश में किसी न किसी कारण से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है और इसका सीधा प्रभाव भारत की शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। हम एक एक कर यदि हमारे पड़ोसियों की चर्चा करें तो म्यांमार में कुछ वर्षों पहले हुई तख्तापलट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के प्रति हुई हिंसा और उससे उपजा रेफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पर एक सिविल वार का कारण बन चुका है। नेपाल में एक बार फिर से सरकार गिर गई है और वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में हाल ही में आरक्षण के खिलाफ स्टूडेंट्स सड़कों पर थे, जिसमें कई निर्दोष स्टूडेंट्स की जान चली गई। और इसके अलावा इस वर्ष वहाँ हुए संसदीय चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते भी प्रोटेस्ट हुआ था। श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिससे वहाँ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसका परिणाम वहाँ पर सिविल अनरेस्ट के रूप में सामने आया था। मालदीव्स चाइनीज़ लोन के कारण डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है और भारत तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद की उम्मीद कर रहा है। अगला देश हम सबका फेवरेट बेचारा पाकिस्तान है और यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं और इमरान खान की पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ महीनों से सड़कों पर हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर वित्तीय संकट होने के कारण महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए दिन भारत में शामिल होने की मांग को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का गहराता वित्तीय संकट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है, जो किसी भी वक्त सिविल वॉर के रूप में फट सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी संघर्ष और इलीगल इमिग्रेशन भी इस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। इन सब के अलावा भारत में भी एक बार फिर से कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। मणिपुर में अभी तक शांति स्थापित नहीं की जा सकी है। खालिस्तान और नक्सलवाद जैसी समस्याओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। किसानों के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इनकम इनइक्वालिटी जैसे मुद्दे भारत की शांति और सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, जिनका जल्दी समाधान अपेक्षित है। नहीं तो यह हमारी भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इस डिस्कशन से एक बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हम सब के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हैं। जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाना चाहिए। वैश्विक लीडर्स को अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर पूरे विश्व को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी यह प्यारी दुनिया रहने लायक बन सके। उम्मीद करता हूँ यह डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव और वे टॉपिक्स जिन पर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं उन्हें लिखना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर